हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन का एक बहुत ही मीन्स ये सब एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन का वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चन ऑल्सो। सो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे हम सोल्व करते हैं आपको भी समझ में अच्छे से आएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। चलिए देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। अब ये जब ये सामने हमारा आएगा, ये सीबीएसई बोर्ड का ना बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। इसको सोल्व कैसे करना है ज़रा देखिएगा। यहाँ पर आई इक्वल टू लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट कॉट एक्स प्लस रूट tan x। देखिए इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे ज़रा। सबसे पहले करना क्या है, आई इक्वल टू लिखेंगे। अब देखिए रूट tan x और रूट कॉट x है, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि इस यहाँ से रूट tan x को कॉमन ले लेते हैं, है ना। रूट tan x को कॉमन ले लीजिए। तो जब रूट tan x कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ तो रूट tan x नहीं है। अगर यहाँ रूट tan x नहीं है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि रूट tan x का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्लियर है? यानी आप ऐसे समझिए कि रूट कॉट एक्स है, यहाँ रूट tan x नहीं है, इसका मतलब रूट tan x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे ऊपर नीचे। ये चला गया है बाहर, तो बचा क्या, रूट tan बाय रूट कॉट बाय रूट tan। tan जब ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, रूट कॉट इंटू रूट कॉट। ये ऊपर जाएगा तो यही बचेगा ना, ये तो बाहर चला गया। 2 रूट मिलेगा तो क्या बना देगा उसको, कॉट एक्स बना देगा। क्लियर है? चलिए अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा समझिएगा ज़रा। अब हम करेंगे क्या, देखिए tan x कॉट एक्स जब आए ना तो आप यहाँ से ना रूट कॉट भी कॉमन ले सकते थे। अब हम रूट tan कॉमन ले रहे हैं, रूट कॉट भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है। उससे भी प्रॉब्लम बनेगा क्योंकि कॉट एक्स के डेरिवेटिव में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन लग जाता है। होता क्या है ना कि मैथमेटिक्स भी जो सॉल्यूशन होता है मैथमेटिक्स का, वो भी प्रेफर करता है पॉजिटिव साइन वाले को, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रयास करेगा कि माइनस ना आए, डिवीजन ना करना पड़े, ऐड करना आसान हो जाता है, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। ये पूरा प्रयास करता है मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन, ठीक है। तो tan x को हम यहाँ पर मान लेते हैं t², क्योंकि रूट लगा है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। और tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का dx और t² का 2t dt। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, चूँकि tan x को t² माने हैं तो यहाँ t बचेगा 1 प्लस। अब आप बताइए कि जो कॉट एक्स है इसको 1/tan x लिख सकते हैं, जिसकी जगह हम t² लिख लेंगे, है ना। और dx की जगह क्या लिख लें, 2t dt अपॉन यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स। अब चूँकि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं इंटू 2t, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको देखना ये है कि ये t और t मिल के t² जो इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। और हम नेक्स्ट अब क्या करेंगे कि i इक्वल टू ये 2 को ले लीजिए बाहर, है ना, और ऊपर बचा t² प्लस 1 और नीचे आ रहा है 1 प्लस। और चूँकि tan x को t² माने हैं, ये tan का भी स्क्वायर है, इसका मतलब ये t की पावर 4 बचेगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए तो उसको करते क्या है, हम कहीं पर भी इस तरह का, ये एक समझ लीजिए क्वेश्चन का एक तरह का टाइप है ये, कि इस तरह के सवाल को सॉल्व कैसे करना है। इसमें करेंगे क्या, ऊपर और नीचे
ऊपर में हम टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे भी टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1/t²। इससे ये हो जाएगा कैंसिल। क्लियर है। अब ऐसे बनाने से फ़ायदा क्या होता है ज़रा समझिएगा। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, हम पूरा प्रयास इंटीग्रेशन में अक्सर हम देखते हैं कि न्यूमरेटर का जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव हो जाए तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो करना क्या है कि हमको डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिखना है कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ये डेरिवेटिव हो डिनोमिनेटर का। तो ये ट्रिक जानने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट कीजिए पहले, है ना। इसको इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आएगा और उसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो 1 का t हो जाएगा, और 1/t² क्या है, t की पावर -2 में 1 जोड़ दिए और नीचे भी आया -1, ये ऊपर जाएगा तो मिलेगा ना -2, अब +1 ऐड कर दिए तो मिला क्या, t - 1/t, है ना। प्लस माइनस माइनस और -1 तो नीचे t, यानी इसका इंटीग्रेशन आया ये, यानी इसका डेरिवेटिव भी आएगा, रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन का। यानी डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में हमको लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या हम। डिनोमिनेटर जो हमारे पास है t², ये है t² प्लस 1/t², ठीक है। हमको उसको इस फॉर्म में लिखना। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये a - b है और ये a² + b² है, ठीक है। यानी आप हमको ये बताइए कि a - b का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो a² + b² -2a भी हमको मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये वाला पार्ट हमको दिया हुआ है और इसको इस फॉर्म में लिखना है। मतलब कि अगर ये a है, अगर a = t है या b 1/t है, तो a - b का होल स्क्वायर -2a भी लिख सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं t - 1/t का स्क्वायर -2, a है t और b है 1/t, t और t कैंसिल हो गया तो आ जाएगा t - 1/t का स्क्वायर -2। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। हाँ, नॉट -2, सॉरी, प्लस, ये इस तरफ आएगा ना, प्लस हो जाएगा, यहाँ ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस इस तरफ गया तो प्लस हो गया। देखिए यहाँ पर है क्या, a² + b² a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यही प्लस यहाँ पर हम लिखे हैं। यानी इस डिनोमिनेटर को ना ऐसे लिखना है। तो हो क्या गया ये, i = 2 टाइम्स ऑफ 1 + 1 अपॉन t² अपॉन t - 1/t का स्क्वायर प्लस 2 dt। अब ज़रा देखिए, t - 1/2 को अब करना क्या है, t - 1/t को u मान लिए तो इसका डेरिवेटिव t का 1 हो गया। 1/x का -1/x² होता है, माने ये प्लस 1/t² हो जाएगा। t का dt और ये हो गया du, तो आएगा क्या, 2 ऑफ इंटेग, ये पूरा du हो गया अपॉन, इसको हम क्या माने हैं u, तो ये हो गया u²। अब जैसा कि हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जब वेरिएबल का स्क्वायर है तो कांस्टेंट भी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। चूँकि 2 लिखा है तो इसको √2 का स्क्वायर तो हम लिख ही सकते हैं। अब ये बन गया 1/x² प्लस a² की तरह, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। मतलब इसका हो जाएगा 1/a, मतलब 1/√2 tan इनवर्स ऑफ u/√2। अब ये रूट लगेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी √2
tan इनवर्स ऑफ u की जगह क्या लिख लेंगे, t माइनस 1/t। क्लियर है, ये हो गया t माइनस 1/t अपॉन √2। क्लियर है। अब क्या करना है हमको, प्लस में c। अब हमको t की जगह वापस से रख लेना, यहाँ से देख लीजिएगा, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं, इसको ध्यान देंगे ज़रा। तो i इक्वल टू हो गया √2 tan इनवर्स ऑफ, उसको लिखेंगे कैसे हम, t² माइनस 1 अपॉन t√2, ये लिखेंगे, है ना। तो अब करेंगे क्या, i इक्वल टू √2 t² यहाँ से लिख लिए tan x माइनस 1 अपॉन √2, और t यहाँ से क्या मिल जाएगा, t मिलेगा √tan x। तो यहाँ t की जगह √tan x लिखेंगे, तो क्यों ना इसी में मिला करके लिख लें प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये बोर्ड का ना बहुत फेवरेट सवाल है ये, इसको ना अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए।